एक दफ़ा फिर हम अपने किचन में आ गए। आज हमारे किचन में जो बनने जा रही है वो है मीठी टिक्कियाँ। आपको पता है ये बरसात का सीज़न है और मीठी टिक्कियाँ ना हो तो इसके बिना तो हमारी बरसात अधूरी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेजरमेंट निकाल लेनी है। ये इतनी आसान बनाना है ना, इतना आसान तरीका है, ये हर कोई खा सकता है, डाइट वाले भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भर भर के वो ऑयल नहीं जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम बजट में आपकी बनकर ये रेडी हो जाएगी। और मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए आपने सबसे पहले मेजरमेंट निकाल लेनी है। जितनी आपने कम ज़्यादा बनाने हैं, सेम प्रोसीजर सेम ही होगा, सिर्फ आपको ये है कि चीज़ों की तादाद बढ़ाना पड़ेगी, बाकी आसानी से बन जाएगी। सबसे पहले हमने गुड़ ले लिया, गुड़ ले ले या शक्कर ले ले, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, तो इससे आपकी 4 से 5 टिक्कियाँ आराम से बन जाएंगी। इसके साथ तिल जाएंगे। तिल आपको पता बहुत फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए ना। और जाएगी सौंफ। सौंफ का अगर आपको नहीं इस तरह पसंद तो आपने क्या करनी है, आपने इसको पिसी हुई सौंफ ले लेनी है। इसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है और खांसने के लिए बहुत बेहतरीन होती है। ये नज़र के लिए बेस्ट होती है, यानी कि ये दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। तिल ये वाइट वाले आपने लेनी है, देखें। और इसके साथ जाएगा देसी घी। देसी घी हमने भर भर के नहीं ऐड करना, क्योंकि अक्सर ही मोमेंट यानी कि बीपी का मसला होता है, तो घर में कोई चीज़ बनी हो तो बीपी का खाए तो अच्छा नहीं लगता। तो ये हमने 2 टीस्पून लेंगे। इसके साथ आटा, चाहे तो आप गूंद वाले जो भी आप नॉर्मल बनाते हैं घर में वो वाला बोल ले लेंगे अपना, और उसमें अपना आटा ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। अगर हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो तो आपने क्या करना, थोड़ा सा खुला बर्तन ले लें ताकि आपको कोई मसला ना हो। अब थोड़ा सा आपने थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड कर देना। इसी बहाने से बच्चे बड़े सब देसी घी भी खा लेंगे भाई। इसमें अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना इसमें ना घी को। ये देखें इस तरह होना चाहिए, गुठली नहीं बननी चाहिए इसके अंदर ना। सौंफ को ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे हम छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह। और इधर अपना पानी ले लेंगे तकरीबन 1 कप। ये देखिए जब मक्खी का मौसम है तो आपने क्या करना है कि मक्खियों से ज़रा थोड़ा एहतियात करना है। और मीठे में तो वैसे भी मक्खियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। इसमें अपना गुड़ ऐड कर लेना। गुड़ डाल लें, शक्कर डाल लें, प्रोसीजर सेम ही है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको जल्दी है तो आपने क्या करना है, नीम गर्म इसको कर लेना है। हल्का सा चूल्हा जला लें तो इसको चम्मच चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में ना, तो जो घुल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके ये आसानी से हो जाएंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। जब इस्तेमाल करना होगा तो इसको थोड़ा हमने ठंडा कर लेना ताकि ये नीम गर्म हो। ज़्यादा गर्म भी नहीं डालना और ज़्यादा ठंडा भी नहीं डालना। इसको मेल्ट होने देंगे। चलें जी, आगे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुके हैं। अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा अपने पानी ऐड करते जाना है अपने। ये देखिए जो गुड़ वाला पानी है ना वो अपने थोड़ा थोड़ा ऐड करें। जैसे नॉर्मल दूसरा आटा गूंदते हैं ना, ये प्रोसीजर सेम वही है। इसको भी वैसे ही आपने गूंद लेना है। ज़्यादा इसको वो नहीं करना, भी पतला नहीं करना, नहीं तो आगे आपकी ये जो मीठी टिक्कियाँ या मीठी रोटी भी आप इसको बोल सकते हो, वो सही नहीं बनेगी माशाल्लाह से। ये देखें डो हमारी अच्छी होगी ना तो समझ लो आप 50% कामयाब हो गए। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। दूसरा पानी हमने सादे वाला इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें ये गुड़ वाला ही चाहिए। और कलर चेक कर सकते हैं आप, करते हैं कैसे मज़ेदार सा कलर आना शुरू हो गया इसका। और इसको एक और भी बात आपने नोट कर लेनी है कि इसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देर तक स्टे देने की। ये आपने जैसे किया है ना 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमने भून लेना इसको। ये बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, कितनी मज़े की बन गई। और सौंफ की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, इसी में रख लेंगे।
थोड़ा सा ऊपर और लगा देंगे पानी। कपड़े से बाकी अपने फर्श साफ कर लेना साथ साथ, क्योंकि मक्खियों का सीज़न है तो आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना। चलेंगे अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। मज़ेदार ये टिक्कियाँ आप आज के बाद आप बाहर से नहीं करोगे, पी लोगे। जब भी बरसात हो या आम दिनों में भी दिल चाहे तो आप घर में ही बनाकर इसको एंजॉय करें जी। चलिए जी आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। जी हम इसके पेड़े बना लेंगे जितने आपको चाहिए। देखें माशाल्लाह से कैसे जी सेपरेट हो गया। जैसे नॉर्मल आटे का पेड़ा बनाते हैं ना, ये भी वही प्रोसीजर है अभी। ऐसे हम टिक्कियाँ अपनी बना लेंगे। कम ज़्यादा आप कर सकते हो, थोड़ा सा अपना खुश्का लगा लेंगे। बड़ी शेप दे ले या छोटी दे लो, जैसे आपको पसंद हो आप वैसी ही शेप दे सकते हैं इसको। ये देखिए पतली पतली आपने इस तरह इसको बना लेना है। एक दो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर बाकी आपने वैसे ही बनानी है। थोड़ा सा साथ रख लेना आपने, क्योंकि आपकी डो बेहतरीन सी तैयार हुई है तो आपकी टिक्कियाँ भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनेंगी। ये देखिए हमारे पास कुछ नहीं था अभी फ़िलहाल, तो हमने क्या किया कि कैप ले लिया अपने इसका टिफ़िन का। इसको थोड़ा सा ऐसे आपने प्रेस कर देना। ये देखिएगा बाकी अपने जो ये दोबारा भी हमारे काम आ जाएगी। ये सुभान अल्लाह, देखा कैसे जी गुलाई में हो गई। है कोई मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है, इतनी बेहतरीन सी ये बन चुकी है ना। अभी चूल्हे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ भी आपको ज़्यादा आपका ना तो ऑयल जाएगा और ना ही टाइम जाएगा आपका। पैन को गर्म कर दें या तवा रख लें अपना। ये देखिए आपने इसको उठाना कैसे है, ऐसे छुरी या कोई भी चीज़ ले ले उससे आपने इसको उठा लेना। बाकी भी अगर एक ही दफ़ा आपने बना के रख लेनी है तो आप एक दफ़ा बना लें, नहीं तो साथ साथ ही आपने करते जाना है। और जो तिल थे हमारे वो हम ऐसे सेपरेट कर लेंगे ऊपर ना, इसके दोनों तरफ। एक तरफ ऐसे कर लिया और फिर ऐसे दूसरी को भी लगा देंगे। ये देखिए जी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये हमारा तवा गर्म हो गया था, उस पर अब रख देंगे, क्योंकि हमने ये मीडियम साइज़ की बनाई है तो जो 2-3 एक ही दफ़ा आ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइड को हमने चेंज कर लिया था। अब बारी है कुकिंग ऑयल डालने की। ऑयल डालने या अगर देसी घी पसंद है तो आपको देसी घी डाल लें, कोई मसला नहीं है, जो आपको पसंद है। ये देखिए हल्का हल्का इसको इसमें पराठे की तरह आपने पका लेना है। दोनों साइडें आपने सेक लेनी है। ये देखिए जी मज़ेदार सा कलर आ चुके और इसी तरह हमने दूसरी डाल ली। सारी ऐसे ही हम बना लेंगे। अब थोड़ी सी ठंडी होगी फिर आपको चेक कराते हैं जी। माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कलर आया हमारी मीठी टिक्कियों का भी।